कहते हैं कि एक शिक्षित व्यक्ति समाज को एक नई दिशा दिखा सकता है। ये भी कहा जाता है कि शिक्षा व्यक्ति को लड़ना और बोलना सिखा देती है, खास करके जब उसके हक और अधिकार की बात होती है तो उसे चुप नहीं बल्कि बोलना सिखाती हैं। मित्रों, आपका शिक्षित होना और बड़ी बड़ी डिग्रियां लेना भी तभी सार्थक होगा जब आप उस गरीब कमज़ोर तबके के साथ खड़े हो सकेंगी। अपने समाज के उस वर्ग जो पीछे रह गया है, शिक्षा के कारण, अशिक्षा के कारण, गरीबी के कारण, रोज़गार की कमी के कारण, जब आप उसका संबल बन जाएंगे तभी आपकी शिक्षित होने की कोई सार्थकता दिखाई देगी। यदि आपके सामने किसी कमज़ोर असहाय व्यक्ति पर कोई अत्याचार होता है, उसका कहीं अपमान होता है और उस समय आप आंखें बंद करके, आंखें मूंद कर चुप रह जाते हैं और सिर्फ अपने तक अपने आप को सीमित रखते हैं, तो आपकी शिक्षा व्यर्थ है। ऐसी स्थिति में आप समाज के लिए उपयोगी नहीं बल्कि एक अभिशाप के रूप में दिखाई देते हैं। समाज उसी से आशा करते हैं जो समाज के साथ खड़ा होता है, और यदि आप पढ़ लिख कर के बाबा साहब के कारण उनके बताए गए मार्ग पर चलकर एक सफल व्यक्ति बन गए हैं, योग्य व्यक्ति, कामयाब व्यक्ति हो गए हैं, तो वह आपका कर्तव्य है कि जो समाज पीछे रह गया है, पिछड़ गया है, उसे अपने बराबर लाने का प्रयास करें। और जब भी समाज में किसी के साथ, समाज के किसी भी व्यक्ति के साथ जब कोई अत्याचार होता है, अन्याय होता है, गलत दोहन उसका किया जाता है, उस पर अत्याचार किया जाता है, तो उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों। उसका आर्थिक रूप से सहयोग करें, सामाजिक रूप से उसका सहयोग करें। जिस प्रकार से भी आपसे बन पड़े, उस समाज के साथ खड़ा होना आपका नैतिक कर्तव्य है। वरना आपका कामयाब होना और आपका शिक्षित होना समाज के लिए एक अभिशाप होगा। तो अब तय आपको करना है कि समाज के लिए आपको अभिशाप बनना है या समाज के लिए एक आदर्श बनना है। हर समाज अपने उन लोगों से एक आशा की किरण लगाए बैठा है और आशा की किरण के साथ उनकी तरफ देखता है कि वो उनके दुख और सुख के अंदर साथ खड़ा होगा, और जब भी उन्हें आवश्यकता पड़ेगी तो वो उन्हें सही मार्ग दिखाएगा, रास्ता दिखाएगा, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने का प्रयास करेगा। तो आपका शिक्षित होना केवल डिग्रियां प्राप्त करना, नौकरी करना और अपने परिवार को पालना ही सब कुछ नहीं है। समाज के साथ सहयोग करना ही आपकी सही सार्थकता है शिक्षा की। बाबा साहब तो हमसे कई गुना पढ़े लिखे थे, उनके पैरों की धूल के बराबर भी हम नहीं हैं। यदि बाबा साहब ने सोच लिया होता कि केवल उस शिक्षा का उपयोग खुद के लिए करना है, अपने परिवार के लिए करना है और समाज के बारे में नहीं सोचना है, तो शायद आज हमारी और आपकी क्या स्थिति होती, आप कल्पना कर सकते हैं। उस व्यक्ति ने यूं ही अपने पूरे परिवार की कुर्बानी नहीं दी। बाबा साहब ने भी 5-5 बच्चों को खोया है, अपनी पत्नी को खोया है, लेकिन जीवन में कभी पैसे को इकट्ठा करके अपने सुख सुविधाओं के बारे में नहीं सोचा। चाहते तो वो उस समय दुनिया की बेस्ट से बेस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर बन सकते थे, बड़ी से राजनीति में बड़े से बड़े पद पर स्थापित हो सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी न कोई सरकारी जॉब को स्वीकार किया, न कहीं विश्वविद्यालय में कहीं बाहर जाना, देश को छोड़ना भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने प्रण लिया कि जब तक जीऊँगा इस समाज को बराबरी का हक और अधिकार दिलाने के लिए कार्य करता रहूँगा। तो मित्रों, हम उतना तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाबा साहब का यदि एक 10वां हिस्सा भी हम करने का प्रयास करें, उस मार्ग पे चलने का प्रयास भी करें और एक भाई का सहयोग करें जो कि समाज में पिछड़ गया है, किसी भी कारण से वो पिछड़ा हो, लेकिन उसे हम हक और अधिकार के लिए बराबरी पर लाने का प्रयास करें। उन बच्चों का सहयोग करें जो किन्हीं कारणों से शिक्षा से पिछड़े हुए हैं, आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं, और एक एक बालक की यदि हम जिम्मेदारी लें तो निश्चित रूप से समाज का आईना जो स्वरूप है वो बदल सकता है। आएँ, शिक्षित ही नहीं बल्कि शिक्षित होने का प्रमाण भी दें, समाज को बताएं कि आप समाज के लिए एक अभिशाप नहीं, एक वरदान बनकर इस दुनिया में आए हैं।
सभी को नमो बुद्धाय।